शादी हुई या छोटा बड़ा समारोह, उसमें 56 भोग से कम नहीं होता, इससे वेस्टेज भी बहुत ज्यादा है। और बीने के डायरेक्टर श्री अक्षय गोयल जी ने पूछा अगला सवाल, कैन यू हैव द क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। बॉडी एज और बर्थ एज में क्या फर्क है? क्या उम्र को रिवर्स किया जा सकता है? हर इंसान चाहता है कि वो जवान है, मतलब कभी भी वो बूढ़ा ना हो। कितने लोग चाहते हैं कि जवान बने रहे? इतने सारे लोग चाहते हैं सर, इनके लिए जवाब दीजिए प्लीज। अक्षय जी आप हमेशा हेल्दी रहे, वेल्दी रहे। सर ये सच है, रिवर्स कर सकते हैं? बिल्कुल हम एज को रिवर्स कर सकते हैं, बिकॉज किसी रिवर्स कर सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि किसी भी व्यक्ति की जो डेथ होती है वो एज की वजह से नहीं होती है, वो बीमारियों की वजह से होती है। क्या बात है सर, एज की वजह से बीमारी होती है? एज की वजह से कोई बीमारी नहीं होती है, बेसिकली हमारी लाइफस्टाइल खराब होने की वजह से बीमारियां होती है। चाहे हम बात करें डायबिटीज की या हाई ब्लड प्रेशर की, या हम लोग बात करें हार्ट अटैक या पैरालिसिस की, या हम लोग बात करें कैंसर की, बिकॉज ये सारी की सारी बीमारियां हमारी लाइफस्टाइल से कनेक्टेड है। बिकॉज नोबडी डाइज और बिकॉज ऑफ एजिंग, अगर उसके साथ में अगर हमेशा रहता है तो बेसिकली बीमारियां रहती है। और हम वो पहचानो, यानी हम अपने पेट की साइज से ज़्यादा खाना खाने लग गए, और साथ ही साथ तनाव काफ़ी बढ़ गया, और फिजिकल एक्टिविटीज बिल्कुल खत्म हो गई, और हमारी सीटिंग भी बहुत लंबी हो गई, साथ में डिजिटलाइजेशन हो गया। पहले तक हम बैंक जाते थे, अब सारे पेमेंट हमारे डिजिटल पेमेंट हो गए, शॉपिंग ऑनलाइन हो गई, और हर चीज़ ऑनलाइन हो गई। तो इन सब कारणों की वजह से भारत के अंदर डायबिटीज लगातार बढ़ता जा रहा है, जो एक चिंता का विषय है। पंकज जी के साथ था सीकर में, आकाश जी स्कूल में, तो मैं बच्चों से जब अक्सर मिलता हूँ तो क्लास 10 और 12 के बच्चे मुझे कहते हैं सर बहुत प्रेशर है। तो मैं एक ही बात कहता हूँ, माँ बाप फीस भरते हैं, एसी क्लासरूम्स हैं, टीचर हमें हाथ नहीं लगा सकते, तो किस बात का प्रेशर है? हमें तो प्लेजर और फन की फीलिंग होनी चाहिए। जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो पहले टीचर हमें हाथ लगाते थे, फिर हमें पूछते थे क्या बात है, मतलब इतना फर्क आ चुका है। दूसरा इसको डेडिकेटेड है, बिकॉज आज की तारीख में हम लोग देखें तो हमारे बच्चों की और यूथ की दिशा और दशा दोनों ही खराब है, बिकॉज उनकी जो लाइफस्टाइल है वो लगातार बदलती जा रही है, और उनकी जो खान पान की जो प्रवृत्ति है वो भी लगातार खराब होती जा रही है, जिसकी वजह से हम लोग देख सकते हैं कि वर्तमान में बच्चों में मोटापा, डायबिटीज जैसे केसेस भी लगातार बढ़ रहे हैं। तो रोशनी का एक ही उद्देश्य है आम आदमी को लाइफस्टाइल डिजीज के बारे में अवगत कराना और उन्हें शिक्षित करना। आज का जो प्रोग्राम है उसके अंदर रोशनी के अंदर हेल्थ टॉक शो के साथ साथ हारमोनी पाइंस यानी कि हिमाचल प्रदेश पुलिस प्रोफेसर है, बस वर्तमान में हमारा जो देश है वो आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। तो उसी की कड़ी में ये जो शो है बेसिकली हारमोनी पाइंस के साथ रखा हुआ है, ताकि हम लोग भी इसमें अपनी आहुति दे सकें। सम्मान और इसमें रोशनी अवार्ड शो भी रखा है, उसमें 4 लोगों को अवार्ड दिया जा रहा है। इनमें से एक डिफेंस है विजेंद्र सिंह जी हैं, एक पद्मश्री मुन्नाला जी हैं, तीसरी गुलाबो जी है, और चौथा सारेगामा चैम्प्स के अंदर एक बच्चा है अली साहब जो सीकर से है, सेमीफाइनल्स में वो था, उस बच्चे को अवार्ड दिया। सर मुझे अभी इस महंगाई के दौर में आम आदमी डाइट कैसे पूरी कर पाएगा, खान पान अपना कैसे सुधार पाएगा? या वर्तमान में इतनी मिलावट के सारे सामान आ रहे हैं, कैसे कर पाएगा? बिल्कुल आपका सवाल बिल्कुल सही है कि वर्तमान में हर चीज़ में एडल्ट्रेशन लगातार बढ़ रहा है, चाहे हम लोग गेहूं की बात करें या सब्जियों की बात करें या दूध की बात करें। बिकॉज आंकड़े तो ये कहते हैं कि हमें दूध पीना ही बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, बिकॉज हम लोग सिंथेटिक मिल्क पी रहे हैं। अगर हालात ये रहे तो भारत के अंदर कैंसर की जो संख्या है सबसे ज़्यादा होगी, और भारत के अंदर रहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। डेफिनेटली कि हमें इन्हें अवॉइड तो करना ही होगा, लेकिन जहाँ तक हो सके अब इन चीज़ों से फ्री अगर हमें खाना मिल सके, या हमें इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड से जो फ्री फूड मिल सके, वो हम प्रयास कर सकते हैं। एक सामान्य जो जिसकी औसत जो इनकम है 30 से 40 हज़ार रुपये पर मंथ है, तो घर में थोड़ा बहुत अगर स्पेस है तो वहाँ पे अपनी वो सब्जियाँ उगा सकते हैं छोटे छोटे गमलों के अंदर, ताकि अपने आप को बचा सके। हालांकि बहुत मुश्किल सवाल है, इसका बहुत मुश्किल आंसर है, बिकॉज इसमें तो भारत सरकार को कुछ उपाय करने होंगे। बिकॉज आज की तारीख के अंदर पेस्टिसाइड्स और केमिकल फर्टिलाइजर्स लगातार बढ़ती जा रहे हैं, प्लस प्लास्टिक की का इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, जिसकी वजह से स्पेशली लाइफस्टाइल डिजीज़ तो बढ़ी है, लेकिन साथ साथ कैंसर भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, थैंक यू।